परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं विवेक रमन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। गुरुदेव, मेरे डीएनए में 6 लोग शामिल हैं और सभी दीक्षित हैं। गुरुदेव, हम 2019 से जुड़े हुए हैं और दरबार की कृपा से गुरुदेव हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हुआ। दरबार ने हमें रोग मुक्त, शोक मुक्त और भय मुक्त किया गुरुदेव। इसके लिए हम दरबार का बारंबार प्रणाम करते हैं। और गुरुदेव, आपकी कृपा से ही गुरुदेव हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हुआ गुरुदेव। दरबार से जुड़ने से पहले गुरुदेव मैं इस आँख से 2.5 नंबर का चश्मा पहनता था गुरुदेव प्लस में, लेकिन दरबार ने मेरे आँखों का चश्मा भी हटा दिया। मेरे भाई को जन्म से ही मतलब और वो इन्हेलर लेते थे, वो सब चीज़ छूट गया गुरुदेव। भैया को सोराइसिस भी था, वो भी दरबार की कृपा से ठीक हो गया गुरुदेव। मम्मी को एलर्जी था गुरुदेव, वो भी दरबार की कृपा से ठीक हो गया गुरुदेव। पापा को भी मानसिक तनाव बहुत रहता था गुरुदेव, चिंता बहुत करते थे, दरबार की कृपा से और चिंता मुक्त हो गए हैं। मेरे दादा 35 साल से नींद की दवाई लेते थे गुरुदेव, सारे दवाई छूट गए गुरुदेव। और मेरे दादी भी, उनको हृदय का समस्या था और बीपी का समस्या था, सब ठीक हो गया गुरुदेव दरबार की कृपा से गुरुदेव। आज के डेट में गुरुदेव मैं विवेक रमन रायगढ़ नाम से मेरे फेसबुक में एक पेज है गुरुदेव, उसमें मैं दरबार की वीडियोस और रील्स शेयर करता हूँ गुरुदेव, और हज़ारों भक्तों को गुरुदेव मैं दरबार की जानकारी पहुँचाता हूँ गुरुदेव। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ गुरुदेव कि आपकी कृपा से मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिलता है गुरुदेव, और सेवा कर करके ही मेरे पूरा परिवार स्वस्थ हो गया गुरुदेव। केवल आते थे गुरुदेव तो केवल रोग और कष्टों को लेकर आते थे, लेकिन अब दरबार हम खुशी से आते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें समय मिले गुरुदेव, हम हर महीना ही आ जाते हैं गुरुदेव। और मेरा पूरा परिवार खुश है, मस्त है, मौज काट रहे हैं गुरुदेव। और आपकी कृपा से मेरा परिवार सभी दीक्षित हैं, और सभी मेरे मम्मी पापा मैं भैया सभी तंत्र दीक्षा आपसे बाबा जी से ग्रहण कर चुके हैं, और दादा दादी मंत्र दीक्षा ले चुके हैं गुरुदेव। और आपकी कृपा से हम इस बार बाबा जी का जो जन्मोत्सव था, ये जन्मोत्सव रायगढ़ संघर्ष सेना टीम ने बहुत अच्छे से मनाया गुरुदेव। और बहुत अच्छे से और इस बार गुरुदेव जितने हमारे रायगढ़ में वृद्धाश्रम है, बालाश्रम है, अनाथालय है, सभी में हमने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की थी बाबा जी के शुभ अवसर पर। और रायगढ़ संघर्ष सेना के जितने वीडियो पड़े थे तमाम, जी 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 और जितने भी हमारे रायगढ़ संघर्ष सेना की टीम के सदस्य हैं गुरुदेव, सभी एक साथ मिलकर बाबा जी का केक काटे, बाबा को भोग लगाए, बाबा की आरती किए, बहुत हंसी खुशी प्रसन्नता से गुरुदेव बाबा का जन्मोत्सव मनाए गुरुदेव। बिल्कुल बस गुरुदेव, अब जीवन में तो कोई समस्या नहीं है गुरुदेव। मैं बहुत मौज में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, अपने घर वालों से लड़ता था, बहुत गुस्सा करता था, और संयमित नहीं रहता था, और मैं बहुत भटका हुआ था। लेकिन गुरुदेव, एक समय ऐसा है कि दरबार ने मुझे ऐसा सुधारा कि आज बहुतों को सुधरवा रहा है मेरे द्वारा। इसके लिए मैं दरबार के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब गुरुदेव, केवल एक ही चीज़ मेरा रह गया है गुरुदेव, वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है अपने दरबार पर, अपने बाबा पर और मेरे गुरुदेव पर, कि केवल मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ गुरुदेव, लेकिन पढ़ाई थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है मेरे से। और केवल दिन हो कि रात हो, केवल भक्तों को ही केवल मैं सही मार्गदर्शन देते रहता हूँ। थोड़ा सा बस पढ़ाई के प्रति मेरा रुचि हो जाए गुरुदेव, यही मैं चाहता हूँ। और होता क्या है जी जीवन जो है ना, जी जी सत्य को स्वीकार करता है। जी जी जहाँ प्रमाण नहीं होता, जीवन उसको स्वीकार नहीं करता, जी जी और बुद्धि के स्तर तक रह जाता है। जी जी आत्मा के स्तर पे बात पूरी नहीं होती। जी आत्मा में अनुभव की बात है, प्रमाण की बात है, उसके कम में स्वीकार नहीं। जी पढ़ाई लिखाई जो है काल्पनिक विषय है, जी जी सेवा जो है वो अनुभव का विषय है। जी इसलिए जो जीवन है, जो आत्मा है, वो जी सेवा ही स्वीकार करती है, श्रेष्ठ मानती है। जी तुम्हारे हृदय ने सेवा को श्रेष्ठ मान लिया, जी वो सत्य भी है। जी जी इसलिए पढ़ाई लिखाई में रुचि कम हो जाती है। गुरुदेव, मेरे को बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं है। केवल ऐसा लगता है कि मैं अपना ये जो सांस चल रहा है, ये भी मैं सेवा में लगाऊं, और जितने लोगों को मैं जोड़ सकूं, उतना लोगों को मैं दरबार की सही जानकारी पहुंचाकर उनको दरबार के जोड़कर उनकी चिकित्सा करवा सकूं, ऐसा मैं सोच है गुरुदेव मेरा। तो वही जो तुम कर रहे हो, जी जो सोच रहे हो, वो कर पा रहे हो। जी 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 जी
जो नहीं सोच रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहा हूँ गुरुदेव। इतनी बात है। जी 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 जी। बाकी अगर पढ़ाई का सोचने लगो तो पढ़ाई पढ़ाई कर डालोगे, जी 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 जी। है ना। जी बिल्कुल। तो जीवन का एक लक्ष्य है, जी जीवन का लक्ष्य है कि सुख समृद्धि जी अब जी है ना। सुख समृद्धि कैसे होगी, जो समाधान हो जाएगा, जी जी चीज़ों का, प्रश्नों का समाधान होने लगेगा। जी तो उसके पश्चात फिर अभय हो, जी है ना। तो अभय जैसा आता जा रहा है एक अंदर, जी 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 अभय मतलब कोई भय नहीं। जी। कोई भय नहीं गुरुदेव, जीवन में बहुत मौज में है गुरुदेव आपकी कृपा से। हाँ, तो वो पढ़ाई से संभव नहीं है। जी पढ़ाई विषय जो है बुद्धि पे जाके रुक जाता है। जी हम्म? जी जी मतलब मन से शुरू हुआ, तय किया, उसके बाद जी। आपका वृत्ति है, चित्त है, उसमें यात्रा करते हुए, और बुद्धि के स्तर पे जहाँ पे अध्ययन पूरा होता है, बुद्धि के स्तर पे अध्ययन हो जाता है। यानी कि जैसे कोई मकान बनाना है, जी अभी बना नहीं, जी लेकिन कल्पना चालू, ऐसा हो, इतना बड़ा हो, इतना तो कमरा हो, बैठक ऐसा हो, बैठक ऊपर बन जाए, फिर परिवार बड़ा हो तो ऐसा हो, ऐसा करके कल्पना कर डाला, मकान बन गया। बुद्धि के स्तर में तय हो गया, हाँ ऐसा ठीक है, इतना जगह होना चाहिए कम से कम, वो भी ठीक है, इतने से कम में नहीं बनेगा, तय हो गया। इतना अंदर ही साक्षात्कार हो गया, हाँ हाँ, जी बगैर ईंट गारा लगाए, बगैर कुछ किए हो गया। तो बुद्धि के स्तर पर इतना काम होता है। लेकिन अब बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, किया जा सकता है, तो फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जी है ना। जी अंदर जीवन है, कहता हाँ ठीक है, शरीर की रक्षा करना है तो एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए, छत होनी चाहिए जहाँ रह सकें प्रेम से, जी सुरक्षित रह सकें, जीव जानवरों से सुरक्षित रहें, जी चोर लुटेरों से सुरक्षित रहें, है, जी जी गुरुदेव। मौसम से सुरक्षित रहें। जी तो गुरुदेव। ऐसा तो स्वीकृति रहती है आत्मा की कि शरीर को सुरक्षित रखना है। जी लेकिन एक समय आता है जब घर मकान भी छोटे लगने लगते हैं, या निरर्थक लगने लगते हैं, या मायने नहीं बचता उसका, धर्मशाला ऐसा लगने लगता है, जी वे गुरुदेव। चले गए, वे चले गए, ऐसे वाला। जी तो मैं। आप ये जो सब कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर जो आस्था, विश्वास, श्रद्धा आपके परिवार के अंदर है, जी जी उसके कारण आप कर पा रहे हैं। जी गुरुदेव। कुछ आपके सबके अपने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जी गुरुदेव। वो भी आपको प्रेरित करते हैं। जी जी को आपके अच्छे पूर्वज कुछ रहे हैं, कुछ उनके संस्कार आप सब में आए, वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, जी है ना। तो चीज़ों को आप ठीक से जल्दी समझ पाए, जी गुरुदेव। और सौभाग्य है, परम सौभाग्य कि आप बाबा माँ के साथ जुड़े हैं, ये जी सबसे गुरुदेव। बड़ा सौभाग्य है। तो सब अच्छे ही अच्छा है बेटा, क्योंकि हर चीज़ आस्था, विश्वास और श्रद्धा से ही शुरू होती है। जी गुरुदेव। जितनी प्रचुर मात्रा में जिसके अंदर ये बढ़ती जाती है, जी उसके रास्ते उतनी ज़्यादा खुलते जाते हैं जिस तरह वो ध्यान देता है। जी गुरुदेव। तो दो विधियाँ हैं, ध्यान देना और ध्यान करना। जी जब ध्यान देते हैं तो हम जो समाज में जीते हैं ना, परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जी जो स्वयं के लिए करते हैं, वहाँ ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों जगह ध्यान का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बदला हुआ रहता है। जी तो ध्यान देते हुए ध्यान करने तक पहुँचते हैं। जी तो आप वही कर पा रहे हो, ध्यान दे रहे हो ठीक से, जी गुरुदेव। तो ध्यान कर भी पा रहे हो ठीक से। जी होते 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 वहाँ पहुँचना है जहाँ पे पहुँचना है। बहुत अच्छा कर पा रहे हो बेटा। तमाम परिवार में पुरुषों के जो तमाम कष्ट थे वो सब नष्ट हुए। जी गुरुदेव। उनकी जो स्मृतियाँ बची हुई थी, तमाम जी गुरुदेव। कष्ट चले गए, लेकिन स्मृतियाँ थीं जी गुरुदेव। वो भी सब नष्ट हो गई हैं। दिखा सकते हो जितने पुरुषों में ये सारे थे, ये सब स्मृतियाँ सब में नष्ट हो गई। प्रोस्टेट में सूजन थी, आंखों में धुंधलापन, किडनी में इन्फेक्शन, मस्तिष्क शून्य होना, लीवर में फोड़े बन रहे थे, रक्त दूषित हो रहा था, डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, गले में सूजन थी, कोलोन में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना,
कूल्हे में सड़न हो रही थी, पैर कमजोर हो रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, एसिडिटी होना, ब्रेन में सूजन थी, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी अंडकोश में, टेस्टिस में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, रेक्टम में, रीढ़ की हड्डी में और छाती में। जी गुरुदेव। ये सब नष्ट हुई, किडनी भी सब जो गड़बड़ सड़बड़ यूरेटर वगैरह थे सब शुद्धि सफाई हो गई, स्मृतियाँ इसकी भी नष्ट हो गई सब। किडनी में सूजन थी, पेशाब में रक्त आना, यूरेटर नली में सूजन हो रही थी। लालिमा आती थी पहले यूरिन में, अब वो सब खत्म हो गई, स्मृतियाँ नष्ट हो गई, तो अभी रोग भी हमेशा के लिए पीट नहीं कर सकते अब, पीट नहीं कर सकते अब। जी गुरुदेव। जी यही गुरुदेव, सब मेरे था। पूरा परिवार, बिल्कुल बेटा। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार संकल्प करता है गुरुदेव, शनिवार संकल्प, मंगलवार संकल्प करता है गुरुदेव, और आपकी कृपा से मैंने 2-2 पद यात्रा की है गुरुदेव, और चाहता हूँ कि आगे भविष्य में हमें हर साल पद यात्रा करता रहूँ और हजारों भक्तों को मैं साथ लेकर चलूँ गुरुदेव। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा कर पाओगे आगे, जी गुरुदेव। दरबार की सेवा कर पाओगे, बहुत गुरुदेव अच्छा कर केवल पाओगे। मेरे पढ़ाई का मैं करूँ गुरुदेव, और एक अच्छा नाम करूँ गुरुदेव जितना आपकी कृपा से। जितना ध्यान दोगे उतना पढ़ाई भी करोगे। जी गुरुदेव, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, एक मैं आपको भजन सुनाना चाहता था गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो। सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ यार। जी गुरुदेव। तेरे दर पे आए हैं ओ बाबा, दर पे आए हैं, यही है अर्जी बाबा जी, यही है अर्जी बाबा जी, चाहे हमें भगा दो या अपना लो मर्जी बाबा जी, चाहे हमें भगा दो या अपना लो मर्जी बाबा जी। जब दर दर में भटका था, कोई ना सहारा था बाबा, कोई ना सहारा था, मझधार बीच ये नैया, कोई ना किनारा था बाबा, कोई ना किनारा था। जब तेरा दल मिला मुझको बाबा, तेरा दल मिला मुझको, जगी उम्मीद बाबा जी, जगी उम्मीद बाबा जी, चाहे हमें भुला दो या अपना लो मर्जी बाबा जी, चाहे हमें भगा दो या अपना लो मर्जी बाबा जी। खूब खुश रहिए, गुरुदेव, प्रसन्न हम हो। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें दरबार ने अपनाया। दरबार की कृपा से हमें नया घर मिला गुरुदेव, नया गाड़ी मिला, सब मिला गुरुदेव। आज के समय में हमें कोई तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ही दरबार गौरवान्वित होता है, दरबार का गौरव बढ़ता है। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा सदा मुझ पे बनी रही। बिल्कुल बेटा, गुरुदेव, मैं सदैव। चाहता हूँ कि मैं पूरा तंत्र के 21 लेवल ले आऊँ गुरुदेव, मैं भी आऊँ गुरुदेव, मैं भी आऊँ गुरुदेव, और अपने साथ साथ पूरे अपने जितने भी दुनिया सभी को मैं जगाऊं गुरुदेव। अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखे गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा होगा। धन्यवाद अब आप गुरुदेव। पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, जी गुरुदेव। क्योंकि दरबार ने वो स्मृतियाँ भी थोड़ी दी हैं जी गुरुदेव। कि आप दोनों काम संतुलन में कर जी पाएंगे। गुरुदेव, मैं यही चाहता हूँ गुरुदेव, ताकि भौतिक और अभौतिक दोनों काम कर पाएंगे। जी गुरुदेव, पापा को बहुत टेंशन लगा रहता है कि बच्चे मेरे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मम्मी भी दिन भर हमारे ही संकल्प करते माता रहते पिता हैं। जी चूंकि वो जीवन जी के आए होते हैं पीछे समाज में, जी गुरुदेव। तमाम अनुभव करके आए होते हैं, जी गुरुदेव। तो उस आधार पे जब सोचते हैं तो चिंता रहती है। जी जी। लेकिन माता पिता के लिए सबसे जो सुंदर विषय रहता है कि उनकी संतान सुख और शांति से जीवन यापन कर पाए। जी गुरुदेव। ये माता पिता का ऐसा सोच रहता है। जी गुरुदेव। अभी समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है कि धन होगा तो सब अच्छा होगा। लोगों के एक्सपीरियंस है कि धन होने से ही केवल सब अच्छा नहीं होगा, समझदारी होने से अच्छा होगा, जी गुरुदेव। है जी सही। संबंध ठीक होने से अच्छा होगा। जी गुरुदेव। धन हो, संबंध अच्छे ना हो सबसे, जी गुरुदेव। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा दिन भर चलता रहे, माता पिता बच्चों में चलता रहे और धन खूब भरा हो, उसका कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े घराने आप देखते होगे देश विदेश में, जिनमें जूते लात चल रहे हैं भाई भाई में, जी परिवार में, जी धन भरा हुआ है, कूद संपत्ति जी। है, तो शांति नहीं। जी जबकि सारा प्रयास शांति के लिए है। जी। धन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सामान इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्तियां हो जाएं, ज़मीन जायदाद हो जाए। किस लिए हो जाए? ताकि शांति से रह सकें। इसीलिए ना अशांति निकल रही है,
तो बनाना तो बेकार हो गया, तो वो तो मॉडल नहीं है। मॉडल तो अपने अंदर से निकलता है। जी गुरुदेव। एक संत जो है, एक साधु जो है, जो उसके पास रहता भी है, वो भी पटक के चल देता है घर में, छोड़ो चलते हैं। तो ये है। तो वो जो भौतिक सामान है वो शरीर की रक्षा के लिए है। जी गुरुदेव। चार लोग इकट्ठे हैं, कैसे सुखपूर्वक रह सकें उसके लिए आवश्यक भी है, जी गुरुदेव। आवश्यक है, संतुलन आवश्यक है। जी गुरुदेव। है ना, समझदारी का और संबंध का जी। और भौतिक वस्तुओं का जो संतुलन है वो आवश्यक है। जी गुरुदेव। खाली समझदारी से ही नहीं चलेगा, उसके लिए भौतिक संसाधन चाहिए, रोज खाने का भी चाहिए, का वस्त्र चाहिए, जी जी। है ना, चाहिए चाहिए, जी गुरुदेव। वो भी चाहिए। जी गुरुदेव। संबंध भी अच्छे होने चाहिए, जो मिले सबसे प्रेम से। जी गुरुदेव। तो ऐसे एक संतुलन है चीज़ों का। जी गुरुदेव। एक ही तरफ बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल भौतिक लेके बैठ के सामान, सारा साजो सामान, सोना चांदी, उससे नहीं बनने वाला, जी गुरुदेव। है ना। जी जी। इसमें सबसे जो मजबूत बात है वो हमारी समझदारी का विकास निरंतर होता रहे, जी गुरुदेव। है ना। परस्परता में संबंध निभते रहें, और संबंध मजबूत होते हैं, समझदारी रहती है, तो भौतिक वस्तुओं का अकाल नहीं रहता, जी गुरुदेव। भरा पड़ा रहता है अपने आप। 3 में 2 चीज़ें जिसके पास है, तीसरी अपने आप जुड़ जाती है। जैसे बाहुबल, 3 बल कहे गए, धन बल, बाहुबल और बुद्धि बल। इन 3 में 2 जिसके पास होते हैं चलाता है। जैसे बल बुद्धि है, बल है जी जी। और बुद्धि भी है, जी। तो धन अपने आप आ जाएगा, आ जाएगा। जी सही बोल या धन है और बल है तो बुद्धि वाले अपने पास, बुद्धि अपने पास आ जाएगी। आप हायर कर लो, आ जाओ भाई। कोई भी 2 इकट्ठी हुई आपके पास, जी। तीसरी का आना ही तय है, वो बाहर रह ही नहीं सकती, है ना। जी गुरुदेव। ऐसा है। जी गुरुदेव। तो विकास समझदारी का बहुत आवश्यक है, हमेशा खुला रहना चाहिए, जीवन के रूप में सामने चीज़ें देखनी चाहिए कि जैसा हम सोच पा रहे हैं, जो हमें चाहिए, सामने वाले का भी यही ख्याल है। तो वहाँ कहीं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं हो कि हम उसको दबाएं या वो हमें दबाएं, यही संबंध खराब होते हैं। जी। संबंध परस्परता में एक साथ उभय सुख में है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, तो ही संबंध प्रखर होते हैं, बढ़ते। जी यही व्यवस्था है। गुरुदेव से एक रिक्वेस्ट था कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक दरबार बना लेते गुरुदेव, तो बड़ी कृपा होती। बिल्कुल बनेगा बेटा, बिल्कुल जी। बनेगा। हम तो पहले बहुत आते थे, रायपुर, जी गुरुदेव। बेमेतरा जाते थे। अच्छा अच्छा। गुरुदेव रायगढ़ भी आइए गुरुदेव अब। हाँ बिल्कुल, अमरकंटक तो जाते ही थे। रायगढ़ के भक्त बहुत अमरकंटक आपके उसी में बेसब्री से आता आपका है, इंतजार कर छत्तीसगढ़ रहे हैं में। कि हमारे महादेव कब आएंगे और हमें भी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आएंगे बेटा, बिल्कुल गुरुदेव आएंगे। सब जगह जाते हैं गुरुदेव, एक बार हमारे छत्तीसगढ़ भी हमें भी बिल्कुल। सेवा का अवसर दीजिए। रायपुराना और अछोटी जाते थे, अछोटी जी, तो जी, जी, संस्थान बना हुआ है। जी जी। तो हम लोगों का बड़ा बहुत जुड़ाव रहा है छत्तीसगढ़ से, आज भी है। तभी आज आपसे भी जुड़ है। पाए हैं गुरुदेव दिल से। क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री नागराज जी, जी जी। वो वहीं से थे, 3-3 छत्तीसगढ़ 6। में ही आता है, अमरकंटक क्षेत्र से था। जी जी। डिंडोरी पड़ता है ना, जी 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 जी। वो उसी में आता था। तो अपने को बहुत लगाव है उधर से। बिल्कुल बेटा आएंगे, बिल्कुल 3-3 करेंगे। ट्रेन चेंज करके हमको आना पड़ता है गुरुदेव, बहुत कष्ट से, लेकिन फिर भी आते हैं अपने नहीं अपने बेटा, बाबा हैं, अपने नहीं अपने बेटा, बाबा माँ बिल्कुल से मिलना है। अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। जी गुरुदेव धन्यवाद बहुत गुरुदेव। लोग जुड़े वहाँ दरबार से। जी जी धन्यवाद वहाँ गुरुदेव। जो जूदेव परिवार है, हाँ जी 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 जी। वो भी दरबार से जुड़े हैं जी पूरे, जी 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 है ना। उनसे बातें होती हैं गुरुदेव। हाँ, जी जी। बहुत सज्जन लोग हैं और बड़ा भारी काम कर रहे हैं देश का। जी गुरुदेव। घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं, जी गुरुदेव। हैं। जी गुरुदेव। एक एक आदिवासी भाई का जाके चरण धोते हैं, जी गुरुदेव। उनको वापस लाते हैं, क्रिश्चियनिटी से वापस लाते हैं हिंदू धर्म में, जी गुरुदेव। और हजारों की संख्या में करते हैं। जी गुरुदेव। और इसीलिए उनको तमाम मिशनरीज उनके पीछे पड़ी रहती हैं। जी इसीलिए उनको अभी चुनाव हरवाया लग के सब में। हाँ अभी। जी गुरुदेव। वो हारना नहीं है, वो तो ठीक है, वो जीत है। वो जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम है जी गुरुदेव। पुण्य का। उससे बड़ा काम, जो बड़े बड़े काम, उनमें से एक काम कि भटकों को राह दिखाना, जी है गुरुदेव। ना। बढ़िया बेटा, बिल्कुल बनेगा जी दरबार। गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। हरि हर गुरुदेव। खुश हो बेटा।